हाय, यहाँ सेमेस्टर 3 के लिए जिनका इलेक्टिव 1 और 2 है हिंदी, उनके लिए पेपर 5 यानी कि प्रथम गौण या द्वितीय गौण में हिंदी है, उनके लिए पेपर 5 का झांसी की रानी कविता का सारांश जो आगे के वीडियो में हम देख रहे थे उसी पर हम आगे चलेंगे। आगे विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसके मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया। हाय, घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां कान्हा और मंद्रा भी युद्ध मैदान में उतर आई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यहीं रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ बताया गया है कि रानी जैसे तैसे बचते हुए से दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ ही गई थी, लेकिन अचानक उसके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वहीं अड़ गया। बस वहीं शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई वार किए और झांसी की रानी ने यही अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कहा गया है कि रानी झांसी की रानी कितनी दिव्य थी। यहाँ उनकी दिव्यता का वर्णन किया गया है। रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज के जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल थी। इतनी छोटी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग बता गई। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायने में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ लेखिका कहती है कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेगी। चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी।